हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उन सब पे बात करेंगे। और जॉइनिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस हो रहा है या क्या प्रोसेस चल रहा है, वो सारी हम बात करने वाले हैं। जो हमें न्यूज़ पता चली हैं या जो भी नोटिस के माध्यम से या कहीं से गुप्त सूत्रों से पता चला है, वो हम सब बात करेंगे। देखिए, जब हमारे पास टाइम था या जब वो ज़रूरत थी, तो हम ग्राउंड पे जाके सारी चीज़ों के बारे में आपको रिपोर्टिंग करते थे। जो भी आपकी समस्याएं होती थी, उन पे हम लोगों से बात करते थे, आपके लिए सॉल्यूशन लाते थे। तो आज जैसा हमसे बन पड़ रहा है, हमारे पास जो भी न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन आती है, तो हम सोचते हैं कि हम वो आप तक पहुँचा पाएँ, ठीक है? तो इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पीजीटी 6 सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी है, फिर स्कूल अलॉटमेंट, डेटा फीडिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, इसके बाद क्या-क्या सारे प्रोसेस होने वाले हैं, शहर में मिलेगा या गाँव में मिलेगा, रैंडमाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, वो सारी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें 6 सब्जेक्ट के बारे में। 6 सब्जेक्ट का जो मैटर चल रहा है, इसमें ज़्यादातर संभावनाएँ आ रही हैं कि अब ये पीजीटी जो 6 सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट है, वो रद्द होने की संभावना है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री पूरी तरह से सेफ रहने की संभावना है। जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री की जो भी रिज़ल्ट है, हो सकता है पूरी तरीके से सेफ रहे। बॉर्डर लाइन के अदर सब्जेक्ट होंगे बाहर, जो मतलब बॉर्डर लाइन पे अदर सब्जेक्ट में हैं, जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इनमें जो बॉर्डर लाइन पे है, 1-2 नंबर से जो भी हैं उन वो बाहर हो सकते हैं, ठीक है? पीजीटी 6 सब्जेक्ट रिज़ल्ट 17 को आने की संभावना है। जो इसका रिज़ल्ट है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन वगैरह से रिलेटेड जो भी है, 17 तक आने की इसकी संभावना है, ठीक है? देखिए, अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस निकल के आती है, जो सीटेट 82 को ले रिलेटेड है, ठीक है? जो सीटेट में जिनके भी 82 मार्क्स हैं, उनको लग रहा है उनका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन दोबारा से मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके लिए क्या है, तो मैं ये बता दूँ, जो गुप्त सूत्रों से न्यूज़ पता चल के आ रही है कि इसमें जो अध्यापक हैं 82 वाले, वो 100% अध्यापक बनेंगे। पूरा एकदम से उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको वेट करना है। सारी चीज़ें हो गई हैं, ड्राफ्टिंग में चल रही है तैयारी, जल्द ही होगी नोटिस जारी। देखिए, इसकी जो नोटिस है वो जल्द जारी हो जाएगी। जितने भी सीटेट के कैंडिडेट हैं जिनको 82 नंबर हैं और कहीं न कहीं वो बॉर्डर लाइन पे ऐसे रुके हुए हैं, उनके मन में चल रहा होगा कि उनका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। तो मैं उनको बता दूँ कि उनका सिलेक्शन होगा, वो सारी चीज़ें तैयारी कर लें, वो अध्यापक ज़रूर बनेंगे, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो आगे बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड। दूसरी बात देखिए, जो है टीआरई 3 से रिलेटेड है। टीआरई 3 के जो जिला आवंटन का काम जो है वो शुरू हो गया है। जो टीआरई 3 का है, वो जिला आवंटन का काम शुरू हो गया है। टीआरई 3 में सफल अभ्यर्थियों का हो रहा है डेटा फीडिंग। तो जितने भी टीआरई 3 में सेलेक्ट हो गए हैं कैंडिडेट, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफल हो गया है, उनका सबका डेटा फीडिंग किया जा रहा है। सबके नेम, एड्रेस वगैरह जितना भी डिटेल्स है, वो सारी डेटा फीडिंग हो रही है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको जिला में जो भी विद्यालय हैं, उन पे अलॉटमेंट देखने को मिलने वाला है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, ये थोड़ी ना है बस किसी का नाम उठा के कहीं भी रख दिया गया। बस सारी चीज़ें होती हैं, प्रोसेस में होती है, सबका डेटा फीड किया जा रहा है, तो सबका बस वेट कीजिए, बस कुछ ही समय में ये बहुत जल्दी से आ जाएगा। आगे बात करने वाले हैं हम टीआई 3 के अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। जितने भी टीआई 3 के अध्यापक हैं, उनको बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि उनको जो डेटा फीडिंग का काम शुरू हो गया है, तो उसके बाद उनको जल्द ही ट्रेनिंग के लिए या जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो री-काउंसलिंग में छूट गए हैं, उनको री-काउंसलिंग के लिए बुलाया जाने वाला है, ठीक है? देखिए, री-काउंसलिंग में छूटे अभ्यर्थियों को का भी होगा डेटा फीडिंग। जितने भी काउंसलिंग में छूटे हुए अभ्यर्थी हैं, उनका भी क्या होगा? डेटा फीडिंग होगा। मतलब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कराया जाएगा, फिर उनका डेटा फीडिंग किया जाएगा। तो जो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन है, जो जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन रह गया, डाउटफुल में डाल दिया गया है, उनका 20 फरवरी देखिए 20 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में होना है। 20 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में होना है। तो आप लोग अब तैयार रहिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो सकता है, इसकी नोटिस आ जाएगी, 20 से पहले आ सकती है, क्योंकि 20 से तो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होता है, शुरू होगा। और जो पोर्टल खुलेगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन अपलोड करना है, वो भी आप अपलोड कर पाएँगे। तो इसके लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, ससमय तैयार रखिए एकदम से, ताकि आपको उस समय फिर इधर-उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े। कोई भी एफ़िडेविट बनवाना है, तो वो बनवा के रख लीजिए, नहीं तो बाद में आपको फिर से दिक्कत होने वाली है, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं हम। जी, सॉफ्टवेयर में सभी ज़रूरी डिटेल्स भरे जा रहे हैं। तो जो सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से आपको स्कूल का अलॉटमेंट होने वाला है कि आपको कौन-सा स्कूल मिलेगा, उसमें सॉफ्टवेयर में सबकी डिटेल डाली जा रही है। सारे जितने भी कैंडिडेट हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन सफल हो गया, उनके सबकी डिटेल डाली जा रही है।
उसके बाद जब दोबारा डीवी होगा, जिनका जो रह गए हैं उनकी डिटेल्स डाल के सबको एक साथ रैंडमाइजेशन मेथड से आपका डॉक्यूमेंट स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। देखिए रैंडमाइजेशन मेथड क्या होता है वो आपको समझना होगा। देखिए रैंडमाइजेशन के आधार पर होगा विद्यालय आवंटन। रैंडमाइजेशन जानते हैं, मतलब इसमें किसी को किसी प्रकार की प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी कि जिसके नंबर ज़्यादा हैं उनको पहले स्कूल दिया जाए, कि उनको शहर में दे दिया जाए, उनको गाँव में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रैंडमाइजेशन का सिर्फ़ एक मतलब ये है कि जैसे एक समझो एक बॉक्स है आपके पास, उसमें सबके नाम लिख के डाल दिए गए हैं। जैसे आप किसी भी जितने भी कैंडिडेट हैं सबके नाम की पर्ची यहाँ पे डाल दी गई। मतलब ये एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो मतलब एक प्रोसेस आपको समझा रहे हैं कि रैंडमाइजेशन होता कैसे है। तो उसमें जैसे मान लो यहाँ पे स्कूल के नाम लिखे हुए हैं, सबकी एक-एक पर्ची निकाल के डाली जाएगी, जिसको जहाँ पे जो स्कूल अलॉट हो गया, जो स्कूल मिल गया वैसे ही वो स्कूल में भेज दिया जाएगा। किसी के साथ कोई भी ऐसा भेदभाव होने वाला नहीं होता है। तो ये होता है रैंडमाइजेशन। जैसे आपके कोई एक बॉक्स है, उसमें बहुत सारी बॉल्स हैं हर कलर की, उसमें से हाथ डालो और कोई भी बॉल से निकल आए तो आपको अलॉट हो जाए। तो ऐसा कुछ रैंडमाइजेशन में होने वाला है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम। देखिए शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक होंगी पोस्टिंग। जो अभी तक के सूत्रों से हवालों से पता चल रही है कि जो टीआरई 1 टीआरई 2 में जितने भी शिक्षक भर्ती हुए थे उनको ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादातर अलॉट किए गए थे, ठीक है। तो अभी क्या है, शहरी क्षेत्रों में भी बहुत सारी अधिक ऐसी पोस्टिंग खाली हुई हैं जहाँ पे टीआरई 3 की पोस्टिंग होने वाली है। देखिए सबसे ज़्यादा पोस्टिंग कहाँ पे होने वाली है, देखिए नई न्यूज़ निकल के आ रही है कि शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पोस्टिंग होने वाली है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं टीआरई 1 टीआरई 2 के बाद गाँव में रिक्तियाँ काफ़ी हैं। जैसे टीआरई इसका देखिए इसका मतलब ही वही है। टीआरई 1 और टीआरई 2 के बाद गाँव में रिक्तियाँ काफ़ी हैं। इसका क्या मतलब है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने भी पोस्टिंग की गई थी वो गाँव में की गई थी, और गाँव में करने के बावजूद भी वहाँ गाँव में अभी रिक्तियाँ बाकी है। तो आपको गाँव में भी जाना पड़ सकता है, शहर में भी जाना पड़ सकता है। बस आपकी किस्मत कैसी है वो किस्मत पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाते हैं। आपका शहर में होता है पोस्टिंग या गाँव में होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम। देखिए आगे हम बात कर लेते हैं शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग देकर जल्द होगा नियुक्ति पत्र कार्यक्रम। देखिए सभी जितने भी कैंडिडेट हैं सबको नियुक्ति पत्र दिया जाना है। तो शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग देकर जल्द होगा नियुक्ति पत्र कार्यक्रम, मतलब उसके बाद नियुक्ति पत्र के लिए आपको बुलाया जाएगा एक जगह पे, जहाँ पे आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और नियुक्ति पत्र जो देने की जो डेट फिक्स की जा रही है, जो जिसकी डेट फिक्स की जा रही है, वो डेट कौन सी है आपकी पता है? 22 मार्च। अब 22 मार्च ही क्यों, इसके बारे में अभी तक तो आप लोग सब जान चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बिहार दिवस के ही दिन आपको नियुक्ति पत्र देने की पूरी संभावनाएं लग रही हैं। तो आप बस तैयार हो जाइए, आपको नियुक्ति पत्र के साथ आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग की अवधि भी बढ़ सकती है। जो इंडक्शन आपकी ट्रेनिंग होती है उसकी अवधि बढ़ सकती है। पहले ही हम बात अदर वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग है वो 21 दिन की हो सकती है। इसके बारे में आपको सैलरी भी मतलब इसकी ट्रेनिंग की आपकी सैलरी भी मिलने वाली है, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। अभी तक क्या होता था, सैलरी नहीं मिलती थी, तो अब इसकी सैलरी भी आपको मिलने वाली है। अभी तक जो आपकी ट्रेनिंग होती थी ना, वो कितने दिन की होती थी? 15 दिनों की, मतलब 2 वीक की होती, 2 वीक की। अब जो ट्रेनिंग होने वाली वो 3 वीक की होगी, मतलब 21 दिन की, ठीक है। तो 21 दिन की जब ट्रेनिंग होगी तो आपको 21 दिन की आपको यहाँ सैलरी भी मिलने वाली है, यहाँ से आपकी सैलरी काउंट भी शुरू हो जाएगी। तो आप लोग परेशान नहीं होइए, और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये चीज़ें, ठीक है। तो बस आप थोड़ा-सा वेट कीजिए, जैसे जैसे इसके बारे में एकदम कन्फर्म नोटिस निकल के आ जाती है तो हम वीडियो के माध्यम में आपको ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग परेशान नहीं होइए, हमारे पास जो भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जितनी भी चीज़ें आती हैं वो आप तक सीधे वैसे ही पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।